हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का साउंड ध्वनि चैप्टर। ठीक है, ये हिंदी मीडियम है, इसमें हिंदी मीडियम पढ़ाऊंगा टोटली मैं। ठीक है, ध्वनि ध्वनि क्या है? ध्वनि एक तरह की ऊर्जा ही है। क्या है? एक ऊर्जा है जो जो किसमें जाती है? वेव्स के अंदर। किसमें जाती है? वेव्स से, तरंगों के रूप में जाती है। ठीक है, देखो हमारे कानों ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ध्वनि की देखो लिखा, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम सुन सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम ध्वनि पर भी लागू होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम होता है, ध्वनि ऊर्जा को ना बना सकते ना बिगाड़ सकते, तो वो ध्वनि पर भी लागू होता है। ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। देखो लिखा ना, ध्वनि का जो संचरण होता है तरंगों के रूप में, मतलब ये इसे तरंग बोलते हैं। ऐसे 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 वेव्स के रूप में। जो लाइट होती है हमेशा सीधे जाती है, और जो ध्वनि होती है वो वेव्स के रूप में जाती है। तो ध्वनि और लाइट में ये फर्क होता है, दोनों अपोजिट होती है दूसरे से। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि कैसे बनती है आपको बता। ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु में कंपन होती है। जब वाइब्रेशन होता है तो वस्तु ध्वनि बनती है, या फिर कंपन वस्तु का ध्वनि पैदा होती है। ठीक है, जब भी तो चीज़ वाइब्रेट होगी, जैसे मैं आप लोग यहाँ ताली बजा रहा हूँ, तो ये क्या वाइब्रेट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे वाइब्रेट हुआ है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, किसी वस्तु का कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत की उपलब्धि कराई जाती है। ठीक है, उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, तबला और ये तबला और ड्रम की तंती झिल्ली पर हाथ से मारकर कंपन पैदा होती है। ये तबला है, ठीक है, इस पर हम किसी से मारेंगे तो क्या कंपन होएगी? कंपन होएगा मतलब वाइब्रेशन हुआ तो साउंड क्रिएट होएगा। ठीक है, यह ध्वनि पैदा होती है। ठीक है, देखो, और ये देखो, ये हमारा ये हमारा वोकल कॉर्ड्स, ये हमारे मुंह से स्वर तंतु। स्वर मतलब जहाँ से आवाज, स्वर तंतु के कंपन से ध्वनि पैदा होती है। ये हमारा वोकल कॉर्ड, हिंदी में इसे स्वर तंतु बोलते हैं। वहाँ से यहाँ पे दो कॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पर जो टकराते हैं तो हमारी आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखो, ध्वनि ना इन तरीकों से बनाई निम्नलिखित हो सकती है। ठीक है, पहला क्या है? कंपन करते हुए तंतु से, कंपन करते हुए तंतु से, सितार से, कंपन करती वायु से मतलब बांसुरी से, कंपन करती तंतु तो झिल्ली व ड्रम से। ठीक है, देखो बांसुरी क्या है? बांसुरी में कोई चीज़ मिलती तो नहीं, लेकिन हवा में वाइब्रेशन आती है। हम उसको बजाते हैं ना, हवा को, प्रेशर को आगे पीछे करते हैं, बांसुरी में छेद होते हैं ना बहुत सारे। कंपन करती तंतु झिल्ली से मतलब तबला और ड्रम, तबले में झिल्ली होती है उससे बजाने से। कंपन करती प्लेट मतलब साइकिल की जो घंटी होती है ना, वो जो टन टन करते हैं उससे होता है। और वस्तुओं के घर्षण, घर्षण मतलब रगड़ से, जैसे आप चल रहे हो तो नीचे ऐसा होता है ना, ऐसा साउंड क्रिएट हो रहा नहीं हो रहा। वस्तु को खुरच कर या रगड़ कर कोई भी हमारी वस्तु, हमारी ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। तो इन तरीकों से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ध्वनि का संचरण। क्या है अगला पॉइंट? ध्वनि का संचरण। ठीक है, वह पदार्थ जिससे होकर वह पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है, उसे माध्यम कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ध्वनि को संचरित होने के लिए ना कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है। क्या वह माध्यम ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कोई माध्यम हो, ध्वनि को ट्रैवलिंग करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, जब एक वस्तु कंपन करती है तो इसके आसपास के वायु के कण भी बिल्कुल वस्तु की तरह कंपन करते हैं और अपने संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो मान लो यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, कंपन कर रही हैं। ठीक है, तो जो इसके आसपास के अराउंड में जो पार्टिकल्स होंगे, जो कण होंगे, तो वो भी कंपन करेंगे। यहाँ तक वस्तु यहाँ सुनने वाला है, यहाँ पे उसको सुनने वाला है। यहाँ से वस्तु ओरिजिनेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है ध्वनि, यहाँ से सुनने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक जब कैसे साउंड करते सुनो, तो जो इसके आसपास के कण होंगे ना, वो भी वाइब्रेट होंगे, जब वो वाइब्रेट होंगे तो वो विकम्पन होंगे। वो अपने से आगे वाले कणों को वाइब्रेट करते हैं, फिर वो वाइब्रेट होंगे, वो अपने से आगे वाले को वाइब्रेट करते हैं। मतलब साथ ये सीरीज चलती रहती है वाइब्रेशन की, कंपन की। वो उससे आगे वाले कंपन चलती रहती है, फिर उससे आगे चलती रहती है, फिर उससे आगे से। ये जब तक होता रहता है जब तक हमारे कानों तक आवाज ना पहुंचाए। ठीक है, फाइनली देखो लिखा हुआ भी है।
ये कंपन वायु के कण अपने आसपास के वायु के कणों पर बल लगाते हैं, अतः वे कण भी अपनी विरामावस्था से विस्थापित होकर कंपन करने लगते हैं। विराम मतलब रेस्ट को छोड़कर कंपन करने लगते हैं। यह प्रक्रिया माध्यम में तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है भाई। ध्वनि द्वारा उत्पन्न विषोम माध्यम से होकर गति करती है। देखो, ध्वनि द्वारा उत्पन्न विषोम माध्यम से होकर गति करते, माध्यम के कण गति नहीं करते। ध्यान रखना, ये विषोम माध्यम क्या होता है, इसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स एक तरीके से। ठीक है, अब आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको। तरंग एक विक्षोभ है। तरंग क्या है? मैकेनिकल वेव्स है। विक्षोभ है, विक्षोभ जो माध्यम में गति करता है। जितने भी विक्षोभ होते हैं उनको माध्यम चाहिए होता है ट्रैवलिंग करने के लिए। क्या चाहिए होता है? माध्यम चाहिए होता है ट्रैवलिंग करने के लिए। तो ध्यान रखना, विक्षोभ का मतलब क्या है? माध्यम। माध्यम तीन हो सकते हैं, या तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। बोलना नहीं, ठीक है। तथा एक बिंदु दूसरे बिंदु तक ऊर्जा ले जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं को सीधा संपर्क नहीं होता। ठीक है। देखो, ध्वनि यांत्रिक तरंगों के रूप में संचित करती हैं। देखो ये, देखो ये एक तरीका है, ठीक है, जिसमें हम कंपन हुई कोई चीज़ आगे, सी मतलब कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, मैं बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं। देखो, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। ध्वनि तरंगे क्या हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। क्या हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अभी इसके बारे में देखते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है।